जिंदल की गारे पेलमा सेक्टर 1 जनसुनवाई महज 2 घंटे में समाप्त। प्रभावित 14 गांव के लोगों का कहना है जनसुनवाई फर्जी है। मास्टरमाइंड कौन? जिंदल के अधिकारी राजेश दुबे पर गंभीर आरोप। रायगढ़ गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक में जिंदल पावर लिमिटेड की प्रस्तावित 8 दिसंबर 2025 की जनसुनवाई को लेकर तमनार अंचल के 14 गांवों के हजारों ग्रामीण ऐतिहासिक विरोध हिंसात्मक रूप से दर्ज किए। तेज ठंड को मात देते हुए ग्रामीण धौराभाठा मैदान में रात भर जाग कर 5 दिसंबर से आंदोलन करते और ग्रामीणों ने साफ कहा है कि इस बार हमारे क्षेत्र में जनसुनवाई का टैंक तक नहीं लगने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में वर्षों से संचालित खदानों के कारण विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और रोजगार संकट पहले से बढ़ चुका है। यदि जिंदल को नया खदान क्षेत्र में मिलता है तो आसपास के 15-20 गांव गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएंगे। उसके बाद भी 14 गांव के प्रभावित लोगों को पता नहीं चला कि जनसुनवाई तो हो गई है, पर कैसे और किसने किया। जब पता चला कि जिंदल की जनसुनवाई लगभग 1 से 2 घंटे में ही बलपूर्वक करा लिया गया है, तब लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। पर जिस जगह में जनसुनवाई हुई वहां किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। लोगों का कहना है कि जिंदल की जनसुनवाई फर्जी है। जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है उसमें साफ दिख रहा है कि जनसुनवाई में समर्थन और विरोध करने वाले लोग माइक में बोल रहे हैं कि मैं समर्थन करता हूं और विरोध करता हूं। उस छोटे से साउंड सिस्टम में पीठासीन अधिकारी को ही उनके नाम सुनाई नहीं दे रहे थे, तो 14 गाँव के लोग को कैसे पता चलता कि जनसुनवाई यहाँ हो रही है। पूरी तरीके से पर्यावरण अधिकारी मास्टर स्ट्रोक के साथ यह जनसुनवाई को कराकर शासन की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई, वो भी गोपनीय तरीके से। इतनी बड़ी कोयला खदान की जनसुनवाई जिसमें 14 गांव के हजारों भूस्वामी और परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी जनसुनवाई महज 2 घंटे में समाप्त हो गई। आखिर कारण क्या है जो इस तरीके से जनसुनवाई को सफल बताया जा रहा है? आज तक इतिहास में कहीं भी ऐसी जनसुनवाई ना देखी गई है, ना सुनी गई है। पूरे क्षेत्र में 14 गाँव के लोग में आक्रोश व्याप्त है कि आखिर कैसे जनसुनवाई कराई गई और कौन है इसका मास्टरमाइंड। क्या कहते हैं प्रभावित ग्रामीण? ग्रामीणों ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 14 सितंबर 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना का भी उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट है कि प्रभावित ग्रामों को सही सूचना देना अनिवार्य। स्वतंत्र और निष्पक्ष जनसुनवाई, धमकियों या दबाव से मुक्त वातावरण, जनभागीदारी के अधिकार की रक्षा, तभी जनसुनवाई वैध मानी जाती है। लेकिन प्रशासन का रवैया बिल्कुल विपरीत देखा जा रहा है। रायगढ़ क्षेत्र में वर्षों से पर्यावरण की रक्षा के लिए सामने आकर बात रखने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सविता रथ जी क्या कहती हैं, सुनिए। रायगढ़ से अनुज गुप्ता के साथ सुमित श्रीवास की रिपोर्ट। ये बताएंगे धौराभाठा में जिंदल कंपनी द्वारा जन सुनवाई कराई जा रही थी, क्या है यहाँ का मामला, किस प्रकार से जन सुनवाई हुई? देखिए, यह पूरा क्षेत्र जो है अनुसूचित पेशा क्षेत्र में आता है। 14 गांव के लोग यहाँ आदिवासी समाज, किसान, मजदूर, बाल बच्चे लेके पिछले 4 दिनों से यहाँ पे इन्होंने जन सुनवाई के विरोध में उन्होंने धरना दे के रखा था। स्पष्ट अपना बात रखा था कि हम जन सुनवाई किसी भी हालत में नहीं करने देंगे, 1 भी इंच अब और कोई उद्योग और गैर कृषि के लिए, खनन जैसे कार्यों के लिए वो नहीं देंगे। आज जो प्रस्तावित जन सुनवाई थी यहाँ पे कोयला खदान का, तो उस कोयला खदान की जन सुनवाई का जो विधिवत होना चाहिए, 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना जो कानून है, उस कानून का उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन ने बिना किसी जानकारी के, लोग बैठे हुए हैं, उनको अभी तक नहीं मालूम, उनको अभी तक भरोसा है कि जन सुनवाई होगी, प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। ना ही कि कोई लाउड स्पीकर में किसी को बुलाया गया है, ना ही EIA के विषय में जानकारी है किसी को, ना ही कहीं कोई सूचना दिया गया है, ना ही जन सुनवाई के समापन की कोई घोषणा की गई है। कौन अधिकारी आया, कब जन सुनवाई किया गया, किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। लोग आंदोलन अभी भी हैं, जैसे पिछले 4 दिनों से हैं, और अगले भी लड़ने की रणनीति अभी वो तैयार कर रहे हैं। बताएंगे कि जन सुनवाई के लिए आए पर्यावरण अधिकारी आए थे और सिर्फ 2 घंटे में यहाँ से निकल गए, क्या कारण? हमको नहीं मालूम कि कौन पर्यावरण अधिकारी यहाँ पे जन सुनवाई कराया, किस जगह पे जन सुनवाई करवाया, कौन कौन उस जन सुनवाई में शामिल हुए, उसमें से कौन एडिशनल कलेक्टर आया। ये किसी भी ने, इतने बड़े जो 15 से 20 हजार की जो भीड़ है, किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं सुना है, किसी किस्म की यहाँ पे कोई जन सुनवाई हुई ही नहीं है, कोई प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई नहीं गई है। शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसे रही? हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पूरी तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई थी और वो अपने मुस्तैदी से अपना काम, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम कर रही थी, लेकिन
पूर्ण शांति पूर्ण तरीके से पूरे जो 15 से 20 हजार ग्रामीण यहाँ बैठे हैं उन्होंने एकदम शांतिपूर्वक 3 स्तर में उन्होंने मानव श्रृंखला घेरा बना के उन्होंने पूरे इतने बड़े 4 एकड़ जमीन के जो मैदान है उसको पूरा मानव श्रृंखला 3 लेयर में करके उन्होंने रोक के रखा था और वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये जन सुनवाई होगी और वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन ऐसा किसी किस्म का कोई जन सुनवाई यहाँ नहीं हुआ है और अभी भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है जन सुनवाई ग्रामीणों के हिसाब से यहाँ जो होना था उस हिसाब से हुआ? टेंट भी यहाँ पर नहीं लगा है कंपनी द्वारा जो जन सुनवाई कराई जा रही है, टेंट का भी व्यवस्था नहीं हुआ था यहाँ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जन सुनवाई की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। जो 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना के तहत जो 1 माह पहले लोगों को सूचना देना चाहिए, EIA बताना चाहिए, सहज सरल स्थानीय भाषा का उपयोग करना चाहिए। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको छत्तीसगढ़ी भाषा में EIA की बात को बताना चाहिए था। जो